दोस्तों अब देखिए, जेलेंस्की जो हैं वो पुतिन से डर गए। मतलब यूक्रेन युद्ध लड़ते लड़ते और रूस से डर गया। इसके पीछे की वजह क्या है? हम पहले भी एक दो बार कई लोगों से बात कर रहे थे, विशेषज्ञों से, तो बात ये हुई कि इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसके कारण जेलेंस्की पीछे हटे। तो आज ही के दिन ऐसा हुआ हमारे साथ कि कहा गया कि नहीं नहीं वो तो नहीं डरे। तो हमने भी न्यूज में देखा कि हाँ वो डर गए, जेलेंस्की ने अपने कदम पीछे लिए। क्यों जेलेंस्की ने अपने कदम पीछे लिए? इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण है कि नाटो ने लंबी दूरी के शस्त्र देने से मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि इसके पहले पुतिन ने कहा था, मतलब रूस के जो चीफ थे उन्होंने कहा था, जो राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, कि यदि किसी नाटो देश ने, यदि किसी पश्चिमी देश ने लंबी दूरी की मारक मिसाइल या कोई भी हथियार उपलब्ध करवाए यूक्रेन को, तो हम उसके देशों को टारगेट करेंगे, उसके देश के उन स्थानों को टारगेट करेंगे जिनको अभी तक टारगेट नहीं किया। इससे डर करके पश्चिमी देश सहयोग करने को तैयार नहीं हो रहे हैं यूक्रेन का। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है, सच में तो मारा नहीं ना उसने, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है। हमारे पास जो रिपोर्ट है, आर्म्स प्रोलिफरेशन एज द कॉन्स्टेंट इन नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल, सख्त नियंत्रण की जो बात होती है, तो उसमें से जो रिपोर्ट पूरी निकल कर आई वो यही हमारे सामने है कि अगर धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस मानवता को बचाने के लिए यदि एक साथ होकर के कार्य करना शुरू नहीं किया, तो ऐसे ही रूस के व्लादिमीर पुतिन, ऐसे ही जेलेंस्की जैसे लोग अपनी तानाशाही को दिखाने के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के, जेलेंस्की को जब मालूम था कि हमारे पास शस्त्र कम है, हम रूस से नहीं लड़ सकते, रूस एक महाशक्ति है परमाणु क्षमता में, तो रूस से क्यों भिड़ा हुआ था? क्यों उसने मानवता को छीछा लेदर करवा दी? जहां की मानवता का हनन करने के लिए पुतिन बराबर प्रयासरत था, वही दूसरी तरफ वो अपना एक छत्र बनाने के लिए जेलेंस्की कि हम नाटो का सहयोग लेकर के और हम जो है बहुत बड़े काबिल बनेंगे, वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं से मोटिवेटेड था। प्रेरणा उसको कहीं से मिली थी कि तुम बेटा चलो, और ये प्रेरणा कहीं और से नहीं है, अमेरिका नाटो जैसे देश उसको दे रहे थे कि तुम भिड़े रहो बेटा, तुम जुटे रहो बेटा। अब वो लगा हुआ था। उधर जब पुतिन ने धमकी दे दी तो उन्होंने मना कर दिया। पूरी दुनिया में जो हमारे पास रिपोर्ट है इसमें यही लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में लगभग 60,000 से अधिक, पूरी दुनिया में 60,000 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 60,000 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पूरी बात को बखूबी आप समझना, अगर आप थोड़ा थॉटफुल कैंडिडेट हैं तो आप थोड़ा जानने वाले हैं, आपकी परीक्षागत बात होगी कि अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में 60,000 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम है, अगर उनको एक साथ कहीं ब्लास्ट किसी ने कर दिया या कर दिया जाए, तो पृथ्वी नहीं, पृथ्वी जैसे 40-50 और पृथ्वी आ जाए तो वो भी पूरी ध्वस्त होकर आपका गोला बन जाएंगे। इतने परमाणु हथियार पृथ्वी के ऊपर आए। इंटरमीडिएट में जब आप रहे होंगे या जब आप इंटरमीडिएट पास होने के बाद कभी आपने ऐसे या निबंध लिखा होगा जिसमें था परमाणु विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तब वहां आपने निबंध लिखा होगा तो याद रखेंगे विज्ञान वरदान भी है, मनोवैज्ञानिक दबाव भी रूस ने बनाया है विज्ञान के जरिए, और विज्ञान अभिशाप भी है। अगर परमाणु बमों का प्रयोग कर दिया गया तो पूरी पृथ्वी ध्वस्त हो सकती है। और ये जो 60,000 से अधिक परमाणु बम हैं, ये 13,500 मेगाटन क्षमता के हैं। 13,500 मेगाटन क्षमता के हैं। दूसरी रिपोर्ट एक और है कि सन 1945 के बाद से लगातार, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार पूरी दुनिया में भारी मात्रा में परमाणु क्षमता बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन भी एक जमाने में परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र था। एनबीटी और सीटीबीटी समझौतों में फंस करके उसने अपने सारे परमाणु हथियारों को ध्वस्त कर दिया और धीरे धीरे वो गिरफ्त में आता चला गया। आज रूस उसको अपने वर्चस्व में फंसाने के लिए, आप देख रहे हैं, उसकी छीछालेदर कर दी, पूरा नाबूद कर दिया रूस ने यूक्रेन को। और फिर भी यूक्रेन कहां से मोटिवेटेड था? नाटो से, अमेरिका से, जो अमेरिका अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जो और रिपोर्ट्स हैं। हाँ, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जेम्स पी ग्रांट। रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक जेम्स पी ग्रांट की रिपोर्ट ये कहती है कि यदि यह पूरी दुनिया
अपने सैन्य खर्चों को कुछ कम कर दे तो दुनिया की भूखमरी को रोका जा सकता है। जहां भी युद्ध होते हैं, जहां भी मार होती है, कितना भी बड़ा संग्राम हो, कितना भी बड़ा युद्ध हो, आज तक उसमें राष्ट्राध्यक्षों को नुकसान नहीं हुआ। ना राष्ट्रपति देश के मरते हैं, ना प्रधानमंत्री मरते हैं। मरता कौन है? कोई सैनिक। सैनिक क्या उद्योगपति होता है? सैनिक क्या देश का सांसद होता है? सैनिक क्या मंत्री होता है? नहीं। सैनिक किसी गरीब घर में किसी माँ का बच्चा होता है और वो देश की सेवा के लिए जाकर के मर जाता है, बस। अगर दुनिया की भूखमरी रेशियो देखें और दुनिया की तानाशाही और डिक्टेटर में अपना भौकाल कायम करने की बात देखें, अगर सारे देशों से 5 से 10% काट लिया जाए, केवल उनके सैन्य व्यय का 5 से 10% काट लिया जाए, तो रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने निकल कर आती है। यूनिसेफ एक संस्था है जो कि गरीब बच्चों की भूखमरी की बात करता है, तो बच्चों को आप यूनिसेफ के अनुसार अगर आप पूरी दुनिया का 5 से 10% काट लेते हैं, तो यूनिसेफ की ये रिपोर्ट कहती है कि 5 से 10% यदि आप काटते हैं उसके सैन्य व्यय का, तो पूरी दुनिया की बच्चों के लिए आप अच्छा फूड, वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रंस, तो आप बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा मुहैया करवा सकते हैं। और यदि आप 5 से 10% काटते हैं तो ये होता है $500 मिलियन, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में तो 5000 करोड़ डॉलर खर्चा होता है, मतलब बच जाएगा। ये सैन्य का सिर्फ 5 से 10% यदि आप रोक लें तो इतना हो जाता है 5000 करोड़, जिससे पूरी दुनिया की लगभग, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 वर्षों में बिल्कुल आप एक नंबर का स्वास्थ्य, एक नंबर की खाद्य सामग्री, एक नंबर का पेयजल उन गरीब बच्चों तक पहुंच सकता है जिन तक पहुंच नहीं पा रहा। तो अब रूस जैसे देश, अमेरिका जैसे देश जो कि अपना वर्चस्व इस दुनिया में बनाने के लिए, छोटे देशों पर दबाव बनाने के लिए लगातार मार रहे हैं या लगातार युद्ध बनाए रहते हैं। एक कोल्ड वार की सिचुएशन जो बनी रहती है, क्या इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे उनका अंतरराष्ट्रीय वर्चस्व बढ़ रहा है। बहरहाल इससे मानवता को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो रहा, न इससे पर्यावरण को कोई बहुत बड़ा लाभ हो रहा, और पर्यावरण के ठेकेदार बन रहे। 1972 से देखें, पर्यावरण के ठेकेदार बन रहे और मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी इसका बहुत अच्छा खासा बनता है। जैसे आप देखिए, भारत में 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ, लेकिन 1974 में जब हमने परमाणु परीक्षण कर लिया स्माइलिंग बुद्धा, उसके बाद से धीरे धीरे हमारा भी वर्चस्व बढ़ता चला गया। वर्चस्व बढ़े परमाणु बमों से, ये ठीक है, लेकिन युद्ध करके हम मानवता में इतना बड़ा नुकसान क्यों करें? हो सके अगर हमसे, तो इसको धीरे धीरे सुधारना चाहिए। और ये देश ऐसे देश हैं जो कि किसी भी काम में हो तो सबसे आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बड़े सदस्य हैं, WHO में बड़े सदस्य हैं, IMF में बड़े सदस्य हैं, वर्ल्ड बैंक के बड़े सदस्य हैं, स्थायी सदस्य देश हैं, और यही ऐसा काम करते हैं और बाद में छोटे देशों पर उसका दबाव बनाते हैं। तो हम कुछ नहीं और कह रहे, बस इतनी सी बात है कि संघार से अच्छा है किसी के पालनहार बने। तो ये थी बात जो हमने आपको बताई। याद रखना, परमाणु बम 60,000 से अधिक पृथ्वी पे हो चुके हैं, जो 13,500 मेगाटन के बराबर क्षमता रखते हैं। पृथ्वी जैसी 40-50 पृथ्वियों को अगर ब्लास्ट हुए तो बर्बाद और नामोद कर देंगे। तो इससे बचा जाए, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ ये रही थोड़ी सी हमारे पास जो रिपोर्ट थी उसकी जानकारी। इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।